हाँ जरूर प्राइवेट करके रखेंगे, पब्लिक नहीं। 1 साल के बाद तुम लोग को दिखाएंगे। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद से आप लोग को हम क्या क्या बात कर चुके थे सुना। एक बार सबको लिस्ट ओपन करो मेरे साथ, चलो थोड़ा वही लिस्ट ओपन कर लो, लिस्ट बनवाए थे ना। चलो सबसे पहला हम लोग बात किए थे पैराबोला में क्या था कि कोई एक बात किया जाए जल्दी से 2-4 मिनट में एक बार रिकैप कर लें फटाफट। बताओगे कोई एक फिक्स पॉइंट से, कोई एक फिक्स लाइन से, कोई मूविंग पॉइंट पी से, इसको एस बोलते हैं। ये जो होगा ये लाइन एल है, यहाँ से ये मूविंग पॉइंट पी है, पी से एस का डिस्टेंस और पी से एम का डिस्टेंस, ये इसका रेशियो ऑलवेज क्या होगा, जब 1 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या देगा, ये जो लोकस होगा कौन सा फॉर्म देगा, पैराबोला। और इसी टाइप से फिर हम लोग बात किए थे कि सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में कितना 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। यहाँ पे पैराबोला का क्या केस होगा, ए बी इक्वल टू कितना एच स्क्वायर, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ये पैराबोला देगा। और फिर हम लोग पढ़े थे 4 टाइप के इक्वेशन, कितने टाइप का, 4 टाइप का। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पढ़े, फिर पढ़े वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax, और फिर पढ़े हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और फिर हम लोग पढ़े थे कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay। और यहां से हम लोग पढ़े थे कि इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, फोकस क्या होगा a,0, वर्टेक्स क्या होगा 0,0, फोकस क्या होगा भाई माइनस a,0। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम a,2a एंड a, माइनस 2। ठीक है, ये सब सारा चीज था। इसी टाइप से वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का क्या होगा। अच्छा इसका डायग्राम कैसे था, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से था, वर्टेक्स कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, और जितना डिस्टेंस पे फोकस होता है उतना ही डिस्टेंस पे वर्टेक्स से क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना। इस टाइप से हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। इसका बताओ, इसका क्या होगा, एक्सिस क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0, वर्टेक्स क्या होगा 0,0, फोकस क्या होगा माइनस a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा a,0, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a, मतलब x माइनस a इक्वल टू 0। करेक्ट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम माइनस a,2a माइनस a, माइनस 2। ऐसे तोता का जैसा आप लोग को भी रटा रटाया रहना चाहिए। और ये कब होगा, जब जितना ज्यादा पेज पलटेंगे और घर में जाके लिखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे तब। इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ग्राफ इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे। करेक्ट, समझ में आया। ओरिजिन से टच करेंगे भाई, इसमें टच करेंगे। बताएंगे कोई वर्टेक्स क्या होगा, इसका एक्सिस क्या होगा बताएंगे y, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा x इक्वल टू 0, वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा 0,a, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 0, माइनस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा बताएंगे माइनस 2a, a, और फिर कितना हो जाएगा 2a, माइनस a भाई a होगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यहीं पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c का बात किए थे, है ना। y इक्वल टू कितना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का बात किया था। और यहाँ पे हम लोग बताए थे कि ये जो पैराबोला होगा, ये जो पैराबोला होगा ये किस पे होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तब, और ये जो पैराबोला होगा जब a का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। इसमें जो वर्टेक्स होता है, इसका जो वर्टेक्स होता है उसका जो पॉइंट होगा वो कितना होता है माइनस b/2a, डेरिवेशन हम लोग देखे थे माइनस d/4a। इसी टाइप से इसका भी क्या होगा माइनस b/2a, कितना देगा माइनस d/4a। करेक्ट, अच्छा क्लियर है। अब यहीं पे मान लेते हैं ये सिचुएशन से इसी का हम लोग देखा जाए तो इसका हम लोग को कितने ग्राफ मिलेंगे, एक तो ग्राफ जब ऐसे मिल रहा है तो यहाँ पे ये जो है दो सिचुएशन पे हम लोग बात करेंगे। जब भी कभी भी एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है ऐसे ग्राफ मिल रहा है कट कर रहा है तो एक्स का रियल वैल्यू मिलता है कितने, एक्स का रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कब मिलता है ये, जब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट। और यहीं पे मान लेते हैं रूट ऐसे मिल रहा है, ऐसे देखना ध्यान से कैसे मिल रहा है भाई, ऐसे एक तो टच करके जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बात किए थे। इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसका क्या समझ में आ रहा है, a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट
ऑल्सो ग्रेटर देन 0 और इसका 2 रियल रूट्स नजर आ रहे। अरे ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स तो यही होगा, यही वाला पॉइंट लेंगे। इसमें क्या सिचुएशन है? ए ग्रेटर देन 0 और क्या समझ में आ रहा है? डी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इससे हम लोग को 2x का 2 रियल रूट मिल रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है? वर्टेक्स यही होगा भाई, वर्टेक्स यही होगा, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है? x का एक रियल रूट मिल रहा है, दैट मींस d इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें? 0 है। करेक्ट। इसी टाइप से मान लेते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? लेस देन 0। d क्या है? d क्या है बताएंगे? ग्रेटर देन 0 है, तभी तो 2 रियल रूट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ग्राफ आ जाए, ऐसे ग्राफ आ जाए, तो क्या समझ में आ रहा है? d क्या होगा? d लेस देन 0। क्यों सर? क्योंकि रियल रूट मिलेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। ये सब हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा बताएंगे? 1 बाई मॉडुलस ऑफ ए। नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? इस टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या हो जाएगा? 1 बाई मॉडुलस ऑफ ए। पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। बिठा दे इसको। अच्छा, आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट सुनना ध्यान से। नेक्स्ट यहीं पे मान लेते हैं आपके पास आ गया x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी। तो इसका भी तो पैराबोला होगा, एक तो ये वाला शेप देगा, एक तो ये वाला शेप। ये शेप कब देगा? जब a इज ग्रेटर देन 0 रहेगा तब। और ये वाला शेप कब देगा? जब a इज लेस देन 0 रहेगा। तो इसका भी वर्टेक्स में कोई चेंजेस थोड़ी होगा, वर्टेक्स वही देगा, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। बस यहाँ पे y के टर्म में हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? इसका भी वर्टेक्स क्या होगा? इसका भी वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4 है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं 2 मार्क्स का, फिर हम लोग आगे का थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। चलिए 2 मार्क्स पीडीएफ ओपन करेंगे, पीडीएफ ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कोई बताएंगे? क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द फोकस द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम एंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला 3x स्क्वायर इक्वल टू 8y है। इसका क्या क्या निकालना है? फोकस आपको निकाल के बता देना भैया, ठीक है। क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बता देना क्या होगा, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल के बता देना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल के बता देना है कि क्या होगा। चलिए जल्दी से भैया बता दें। तो ये कौन सा फॉर्मेट में जाएगा सर जी? ये कौन सा फॉर्मेट में जाएगा? याद कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चले जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे। कंपेयर कर, इसका फोकस क्या होता है कोई बताएंगे? 0,a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भाई, पॉइंट ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या था? पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोई बताएंगे क्या होता है? 0, माइनस ए। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा कोई बताएंगे? y इक्वल टू माइनस ए, मतलब y प्लस ए इक्वल टू 0। यही तो, हाँ या ना? यही ना होता है इसका खासियत। अब इस पे कंपेयर कर लेते हैं, देखो। तो जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ 3x स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 3y, दैट मीन्स ये x स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बताना? 4a। a का वैल्यू कितना? 2/3। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो कंपेयर करो भाई, फोकस कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? फोकस कितना हो जाएगा? 0,2/3। फोकस क्या होता है? हाँ बोलो। देखो ना, 4 इंटू 2/3 तभी तो 8/3 होगा। 4 चाहिए ना, 4a, तो 4 इंटू समथिंग। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? 4a। 4 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 8/3 यूनिट। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या बोला है बताइए? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
तो y प्लस में a 2/3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा बताएंगे? 3y प्लस में 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट किसी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखेंगे ध्यान से। 2 मार्क्स पे ही चल रहे हैं हम लोग। आज को 2 मार्क्स खत्म करना है, थ्योरी खत्म करना है, उसके बाद छुट्टी होगा भाई। ठीक है, चलिए ध्यान से। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। सुनेंगे ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स। वर्टेक्स गिवन है, क्या दिया बताएंगे? वर्टेक्स में 0,0 समझ में आ रहा है। एंड फोकस क्या दिया कोई बताएंगे? फोकस फोकस कितना दिया हुआ है? 3/2,0। अब एक छोटा सा बात है भाई, वर्टेक्स अब ऐसे कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को कैसे क्लियर करते हैं वो समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच वर्टेक्स गिवन एंड फोकस गिवन। तो आपको पता है कि वर्टेक्स 0,0 किसका किसका होता है? सर जी सबका वर्टेक्स, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जो पढ़े थे, चारों का वर्टेक्स क्या होता है? 0,0 होता है। x² = 4ay का और y² = 4ax का सबका। अब उसमें से कहा नहीं होता है कि फोकस किसका a,0 था, तो किसका था? y² = 4ax का। दैट मीन्स ये फोकस, तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है ये एक ही चीज है जिसमें दोनों में कॉमन है, वो कितना है? 4ax का। तो y² = 4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू x। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? दो कैंसिल करेंगे 2, तो 6x। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि y² = 4x का वर्टेक्स 0,0 होता है और फोकस a,0। देखो इसके साथ ये कंपेयर हो रहा है, मैच कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको a समझे और उस इक्वेशन में बैठाने का कोशिश करें। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी का 2 का 2। चलिए जल्दी से बना के दिखाएं। 2 का 2। 2 का 2 क्या बोल रहा है? वर्टेक्स दिया हो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वर्टेक्स क्या दे दिया हुआ है? 0,0। और कुछ दिया हुआ है क्या बताएंगे? फोकस दे दिया, कितना दिया हुआ है? 0,-5/4 किसका होता है कोई बताएंगे? x² = -4ay। तो x² = -4a की जगह पे 5/4। वेरी गुड, पता चला -5/4 पुट अप करके पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो x² = कितना? माइनस में 5y। आया क्या सबका? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 1। 3 का 1 जल्दी से बनाओ। पैराबोला x², इधर आ जाओ इधर। हाँ देख लेना। बोल रहे थे पैराबोला x² प्लस में 2py = 0 passes through the point 4, -2 4, -2। फाइंड द फोकस एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। यही बोल रहा है, अगर बात समझेंगे। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। क्वेश्चन बोल रहा है x² + 2py = 0। ये जो पैराबोला वो कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? 4, -2। दैट मींस ध्यान से समझना है, इसका मतलब वो घुमा के बोलना यही चाह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस पैराबोला के ऊपर में है, इस पैराबोला के ऊपर में, ऑन द पैराबोला, मतलब सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह पे कितना पुट अप करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस में 2, p के जगह पे p रहेगा, y के जगह पे -2 = 0। कितना जो बताना? 16 = 4p। तो p = कितना आ जाएगा? 4। बोलो हाँ यार। देखो इक्वेशन यदि देखा जाए तो ये कितना जो बताना? x², ये वैल्यू पूरा उधर चला जाएगा, कितना देखो माइनस में 2py। तो x² = माइनस में 2 × 4 × y। दैट मींस इसको हम लोग लिख सकते हैं x² = 4 × -2 × y। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या क्या बोला है? फोकस बोला है, फोकस बोला है। तो भाई फोकस कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? x² = माइनस में 4ay का क्या होता है कोई बताएंगे? 0, -a मतलब 0, अच्छा 0,2 नहीं, यही तो गलती करोगे, -2 होगा। हाँ 0, -2। 0, क्या होता है? -a। a का वैल्यू तुम -2 ले लोगे तो फिर तो प्लस हो जाएगा, तो एक ही बार लोगे। हाँ समझ में आ रहा है मेरा बात? तो माइनस यहाँ पे कर दो ना, ये माइनस ऐसे रहता है ना, समझे कि नहीं? -4ay तब जाके क्या हो जाता है? -a का वैल्यू तुम उस तरीके से 2 लोगे। क्लियर है या नहीं? समझ में आ गया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हेलो कितना हो बताएंगे? 8 यूनिट ना, पॉजिटिव में और नेगेटिव में? पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बनाए भैया, बनाइए। चलिए पैराबोला इक्वेशन क्या दिया हुआ है?
पैराबोला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पैराबोला इक्वेशन कितना है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 2ax, ठीक है। गॉस क्या बोल रहा है भाई, ये पैराबोला कहां पास करे, गोज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है ना। ये पहला स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, x/2 प्लस में y/3 इक्वल टू 1 यहां से गुजर रहा है। तो फाइंड इट्स फोकस, क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड इट्स फोकस। बोल रहा है एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2ax है जो ये दो स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। दैट मींस इसका दोनों लाइन को सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू निकलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस पैराबोला के ऊपर में सेटिस्फाई करेगा। तो पहले ये दोनों का सॉल्व करके क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहाँ पे पुट अप करके क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू। आ जाओ भाई, आज ध्यान समझना, सुनेंगे इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन 1, और ये कितना हो जाए बताना 3x प्लस में 2y इक्वल टू 6 इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 9y इक्वल टू 18, ये 6x प्लस में 4y इक्वल टू 12। सॉल्व किया जाए माइनस 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 ये कैंसिल, 5y इक्वल टू कितना आ रहा है 6, y इक्वल टू कितना 6/5, x का वैल्यू कितना आ रहा है 6/5, x का भी वैल्यू कितना आ रहा है 6/5। यदि सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अब बिकॉज ये दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ ये दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये गुजर रहा है, मतलब जैसे पुटअप करेंगे तो कितना हो बताना 6/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, y का वैल्यू कितना x का वैल्यू कितना 6/5, 6/5 से 6/5 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/5 इक्वल टू 2a, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/5। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे लोग को लगता है यही तो a है और फोकस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं फोकस, फोकस लिख देते हैं, उसको पता रहता है कि a,0 होता है, तो 3/5,0 और वहां पे आंसर हो जाएगा गलत। सर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2ax है, समझ में आया। तो वो कब होता है फोकस a,0 जब यहाँ पे 4ax रहता है। तो सबसे बड़ा गलती बवंडर पता है क्या करता है सो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको a का वैल्यू 3/5 तो पुटअप करेंगे a, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3/5x। तो इक्वेशन यदि पैराबोला को 4a बनाना पड़ेगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा 4a, तो जैसे 4 बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/10x। अब फोकस जो होगा वो क्या होता है 3/10, 0, समझ में आया। नहीं तो गलती करेंगे आपको लगेगा 3/5 निकल गया 3/5, 0, किसका किसका गलती हुआ था बताओ ईमानदारी से, सॉल्व की थी कौन सा आंसर, ये या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, चले जल्दी से फटाफट बनाते जाए। 4 का 1 बनाएंगे, 5 का 2 बनाएंगे, 7 का 1 पे क्या लिखा हुआ सुनेंगे, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 12y माइनस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस लेट ऑफ लेटेस्ट टू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रेज, यही बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। बोल रहा है ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x कहां से पास कर रहा है, इसके इस सर्कल के सेंटर से, तब जाके इस पैराबोला का आपको फोकस बताना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है। तो इसका सेंटर क्या होगा कोई बताएंगे, सेंटर कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड दोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सामने क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो ये कितना होता है बताना एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 2 से जैसे डिवाइड देंगे तो माइनस में 2x प्लस में 6y माइनस में 1/2 इक्वल टू 0। अब सेंटर क्या होता है कोई बताएंगे, सेंटर जी होता है माइनस में, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 2, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2, तो सेंटर कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, 2 से ये हो जाएगा 1
और ये -3, ये सेंटर। बिकॉज ये पैराबोला इस सर्कल ऑफ सेंटर से पास कर रहा है, दैट भी सेटिस्फाई करेगा। और वहां से किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए का। तो चलो देख लेते हैं। एक्स का वाई का वैल्यू है -3, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 4a। तो a इक्वल टू आपको पता चल ही गया होगा। तो देयरफॉर हम लोग का इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बताना, 9x। यही है। फोकस क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 9/4 इंटू एक्स। ए का वैल्यू किसके बराबर, ए का वैल्यू यदि देखा जाए तो 9/4 के बराबर। फोकस का बात करें तो फोकस कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे? a,0, क्योंकि पॉजिटिव है। तो a,0 मतलब 9/4, 0। और क्या बोला है, कोई बताएंगे? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा बताना, 4a, ए मतलब 9/4 यूनिट। 4 से 4 कैंसिल, 9 यूनिट। आया है सबका? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो बताएंगे पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो सर जी पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, कोई बताएंगे? माइनस में a,0, दैट मीन्स x प्लस a की जगह पे 9/4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 4x प्लस में 9 इक्वल टू 0। बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है इक्वेशन, क्या बोल रहा है सुनेंगे ध्यान से। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, फिर से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x। आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x एट विच ऑर्डिनेट इज डबल द एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या है, डबल द एब्सिसा है। तो लेट कर लेते हैं पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट पॉइंट ऑन द पैराबोला, पॉइंट ऑन द पैराबोला जो है जिसका ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का डबल है। तो एब्सिसा को सपोज हम लोग a मान ले, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2a, क्योंकि ऑर्डिनेट इज डबल द एब्सिसा बोला है। तो x का y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो x कोऑर्डिनेट से क्या होगा, डबल। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। तो क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट को हम लोग 2a मानेंगे तो एब्सिसा कितना होगा, a हो जाएगा। मतलब एब्सिसा को a मानेंगे तो ऑर्डिनेट कितना होगा, 2a। और ये जो पॉइंट वो कहाँ पे है, ऑन द पैराबोला। तो भाई सेटिस्फाई करेगा, पुट अप कर देंगे तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना होता बताना, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, a। तो ये 4a स्क्वायर इक्वल टू 20a। अच्छा, एक तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे यहाँ से। तो यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर। 0 भी आ रहे हैं लेकिन 0,0 क्या होगा, वर्टेक्स हो जाएगा, है ना। 0 भी तो होगा, 0,0 भी तो वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 5 और ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 10, 5,10। इसी टाइप से 8 का 2 पे हम लोग बात करेंगे, 8 का 2 पे। तो क्वेश्चन बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 36x, ठीक है, एट विच द ऑर्डिनेट इज थ्राइस टाइम्स ऑफ द एब्सिसा। मतलब लेट कर लेते हैं पॉइंट ऑन द पैराबोला जो होगा वो क्या बोल रहा है, ऑर्डिनेट इज थ्राइस टाइम्स ऑफ द एब्सिसा। मतलब एब्सिसा यदि a होगा तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3a। ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर माइनस में 36, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a। तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, 9a स्क्वायर माइनस में 36a, फिर से एक तो a का वैल्यू 0 आएगा और 9a माइनस में 36। तो a का वैल्यू किसके बराबर, -4 के बराबर। तो दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा, एक तो -4a, -2। करेक्ट, समझ में आया सबको? ठीक है, आइए एक छोटा सा बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर, चलते हैं। रुक जाओ। हाँ बोलो, नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, हेडिंग देना पोजीशन, इधर हेडिंग देना पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। हेडिंग देंगे सब कोई, ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो कितना है, सपोज x1, y1।
ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, हेडिंग देंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अब पैराबोला आपका पास कुछ भी हो सकता है, हम लोग जनरल ले लेते हैं, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो आपको यहाँ पे इसका ग्राफ यदि देखते हैं हम लोग, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट मान लेते हैं ए है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कैसा कैसा पोजीशन में हो सकता है, आइदर इसके ऊपर में हो सकता है ए, आइदर यहाँ पे पैराबोला के बाहर में हो सकता है कहीं पे, या तो पैराबोला के अंदर हो सकता है। यही तीन सिचुएशन को क्रिएट करें। ये जो पॉइंट ए है x1, y1, या तो पैराबोला के अंदर होगा, या तो ऑन दी पैराबोला का, पैराबोला के ऊपर होगा, या तो पैराबोला के बाहर होगा, आउटसाइड दी पैराबोला। कैसे समझेंगे सर, कैसे कैसे हम लोग चेक करेंगे ताकि अपने को पॉइंट समझ में आएगा, ऑन दी है, इनसाइड दी और आउटसाइड दी। सर्कल में भी हम बात किए थे सर्कल में, तो इसी टाइप से इसमें हम लोग बात करते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट कर लेंगे s इक्वल टू, ये 4ax को इधर लेके चले जाएंगे, कितना देगा y स्क्वायर माइनस में 4ax। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को पुटअप करेंगे, तो जैसे पुटअप करेंगे तो y1 का स्क्वायर माइनस में 4ax1। अब s का जो वैल्यू वो तीन सिचुएशन से क्रिएट होगा, s का वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा तो ऑन दी पैराबोला होगा। इसी टाइप से सर्कल में भी था, पॉइंट को इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुटअप करते, इक्वल टू 0 आता तो ऑन दी सर्कल होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन दी पैराबोला, ऑन दी पैराबोला। समझ में आ रहा है मेरा बात। इसी टाइप से s का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बोलेंगे, आउटसाइड दी पैराबोला। समझ में आ रहा है, आउटसाइड दी पैराबोला। इसी टाइप से मान लेते हैं आपके पास s का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो इनसाइड दी पैराबोला, इनसाइड दी पैराबोला। ठीक है, अब आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 9 को अभी फिलहाल के लिए स्टॉप करें और क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 12 का 1, 12 नंबर बनाए जल्दी से फटाफट, 12 नंबर बनाए। हाँ हाँ, ये उतार लो उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट दिस वन दिस वन दिस वन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला दिस वन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग सीखे, तो लेट कर लेंगे s इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में 9x, और यहाँ पे चेक कर देंगे इस 9x को इधर लेकर आगे। अब एक एक करके पॉइंट लेते, पॉइंट नंबर a जो है वो क्या लिखा हुआ है 3,6, पुटअप करके देख लो भैया। तो s का वैल्यू क्या देगा, x के y के जगह पे कितना पुटअप करना है 6, 6 का स्क्वायर माइनस में 9, x के जगह पे कितना पुटअप करना है 3, तो s का जो वैल्यू अपने आप में कितना हो जाएगा बताना, 36 माइनस में 27। तो s का वैल्यू क्या आ रहा है कोई बताएंगे, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 ना। तो s इज ग्रेटर देन 0 तो क्या बोलेंगे, पॉइंट जो है वो क्या है, आउटसाइड द पैराबोला, इनसाइड नहीं बेटा, आउटसाइड की। पॉइंट क्या है, आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड ऑफ द पैराबोला। समझ में आया मेरा बात, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करते हैं, ठीक है। यहीं पे सेम पॉइंट क्या है 4,3, तो s इक्वल टू जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू 4, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस में 36, s इक्वल टू कितना माइनस में 27। इस बार s क्या है लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा बताएंगे कोई, इनसाइड द पैराबोला। समझ में आया मेरा बात, तो चलो क्लियर है ना। नंबर 3 में क्या बताएंगे, पॉइंट 1,-3 पुटअप कर दिया जाए, तो जैसे पुटअप करेंगे तो -3 का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, माइनस में 9 इंटू 1, तो ये फाइनली कितना मिल गया 0, तो s इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा ऑन दी पैराबोला। इस केस के लिए क्या हो जाएगा ऑन दी पैराबोला। क्लियर है सबको। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन नंबर 12 का 2 बनाएंगे, 12 का 2 बनाए जल्दी से। 2 नंबर देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हो गया। और व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस वन इनसाइड द पैराबोला है ना, तो s इक्वल टू क्या बोल रहा है भाई बताएंगे, s इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax। अब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल बी द पॉइंट, पॉइंट कौन सा बोल रहा है बताइए, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, हेलो 8,4। तो जैसे y का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस में 4a का वैल्यू a x के जगह पे 8, और ये इनसाइड द पैराबोला आउटसाइड द पैराबोला, लो भैया लेस देन 0,
क्या हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस में 32a लेस देन 0। समझ में आ रहा है? अब बात करते भाई माइनस में, यहाँ पे सुना माइनस कॉमन लेंगे तो 32a माइनस में 16 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब भाई 32 कॉमन ले लेते हैं, a माइनस में हाफ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बताएंगे? a बिलोंग्स टू 1/2 से इंफिनिटी। इंटरवल में लिखना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वालिटी यूज की हो आप, इस बात को समझेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग देना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ठीक है, उसके बाद 9 पे जाएंगे बेटा। हेडिंग देना पैरामेट्रिक फॉर्म। एक काम कर दो दूसरा